अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अनुपमा ईशानी को बिस्तर के नीचे छिपी हुई पाती है। उसे याद आता है कि कैसे ईशानी बचपन में जब भी परेशान होती थी, बिस्तर के नीचे लेट जाती थी। अनुपमा उसे बाहर आने के लिए कहती है, लेकिन ईशानी मना कर देती है। ईशानी को परी का घर तोड़ने का पछतावा होता है। अनुपमा उसे दिलासा देती है। ईशानी शाह परिवार से उससे नफरत न करने के लिए कहती है। अनुपमा उसे चिंता न करने के लिए कहती है और खुद को नुकसान न पहुंचाने के लिए कहती है। ईशानी अनुपमा को आश्वस्त करती है। पाखी ईशानी के कमरे से नुकीली चीजें हटाती है। वसुंधरा राही और प्रेम से पूछती है कि वे कहाँ जा रहे हैं। प्रेम कहता है कि वे एक क्लाइंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं। वसुंधरा पूछती है कि राही वहां क्या करेगी। प्रेम जवाब देता है कि वे साथ मिलकर काम करेंगे। माही बीच में बोलती है और कहती है कि राही पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए वह किसी फाइनेंस मीटिंग में हिस्सा नहीं ले सकती। वह राही को डांटने की कोशिश करती है। प्रेम राही का समर्थन करता है और कहता है कि भले ही वह ग्रेजुएट न हो, उसके पास जिंदगी का अनुभव है। राही कहती है कि डांस अकादमी बंद होने के बाद वह बेरोजगार है। वसुंधरा बताती है कि रसोई और घर अभी भी वही हैं। फिर भी राही कहती है कि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। राही वसुंधरा के ताने समझ जाती है और रसोई में काम करने का फैसला करती है। वह प्रेम से मीटिंग के बारे में बाद में बताने के लिए कहती है। पराग कहता है कि प्रेम सिर्फ पीछे आएगा और गौतम मीटिंग की अगुवाई करेगा। प्रेम और राही चौंक जाते हैं। शाह के घर मीता पुलिस के साथ पहुंचती है। वह परी पर राजा को थप्पड़ मारने का आरोप लगाती है। अनुपमा परी की तरफ से मीता से माफी मांगती है। मीता कहती है कि परी राजा के लिए खतरा है और उसने उसकी सुरक्षा के लिए शिकायत दर्ज कराई है। अनुपमा फिर माफी मांगती है। मीता परी से माफी मांगने की मांग करती है। परी उससे रूखेपन से बात करती है। अनुपमा परी को चुप करा देती है। परी राजा को धोखेबाज और विश्वासघाती कहती है। मीता कहती है कि परी धरती पर बोझ है। अनुपमा मीता से माफ करने के लिए कहती है। मीता शाह परिवार को चेतावनी देती है। फिर वह परी का सामान बाहर फेंक देती है और कहती है कि वे अब राजा की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अनुपमा परी से पूछती है कि क्या अब वह संतुष्ट है और कहती है कि वह उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। परी कहती है कि वह राजा को भी फलने फूलने नहीं देगी। परी को देखकर ईशानी डर जाती है। अनुपमा ईशानी और परी दोनों को रोते हुए देखती है। शाह के घर मीता पुलिस के साथ पहुंचती है। वह परी पर राजा को थप्पड़ मारने का आरोप लगाती है। अनुपमा परी की तरफ से मीता से माफी मांगती है। मीता कहती है कि परी राजा के लिए खतरा है और उसने उसकी सुरक्षा के लिए शिकायत दर्ज कराई है। अनुपमा फिर माफी मांगती है। मीता परी से माफी मांगने की मांग करती है। परी उससे रूखेपन से बात करती है। अनुपमा परी को चुप करा देती है। परी राजा को धोखेबाज और विश्वासघाती कहती है। मीता कहती है कि परी धरती पर बोझ है। अनुपमा मीता से माफ करने के लिए कहती है। मीता शाह परिवार को चेतावनी देती है। फिर वह परी का सामान बाहर फेंक देती है और कहती है
कि वे अब राजा की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अनुपमा परी से पूछती है कि क्या अब वह संतुष्ट है, और कहती है कि वह उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। परी कहती है कि वह राजा को भी फलने फूलने नहीं देगी। परी को देखकर ईशानी डर जाती है। अनुपमा ईशानी और परी दोनों को रोते हुए देखती है। पराग राजा से पूछता है कि उसने परी का सच क्यों छिपाया। राही को पता चलता है कि मीता पुलिस को शाह के घर ले गई थी। वह कहती है कि मीता को उससे इस बारे में बात करनी चाहिए थी, और वह परी से बात करती। वसुंधरा राही और परी के खिलाफ बोलती है। पता चलता है कि माही ने मीता को परी द्वारा राजा को थप्पड़ मारने की बात बताई थी। माही कहती है कि उसने राजा की सुरक्षा के लिए ऐसा किया था। वह आगे ऑफिस जाने का फैसला करती है। राही माही से चिढ़ जाती है। वसुंधरा राही को रसोई में काम करने के लिए कहती है। अनुपमा को परेशान देखकर अंश उसे सांत्वना देता है। अनुपमा अपने परिवार को संभालने को लेकर चिंतित है। वह इसे टूटने नहीं देगी। अनुपमा ईशानी और परी के साथ मुंबई जाने की योजना बनाती है ताकि उनका दर्द दूर हो सके। वह एक नई शुरुआत की तैयारी करती है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अनुपमा घोषणा करती है कि वह ईशानी और परी के साथ मुंबई जा रही है। दोनों उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। लीला कहती है कि अगर वह उन्हें साथ ले जाएगी तो अनुपमा को परेशानी होगी। अनुपमा जोर देकर कहती है कि मुंबई परी और ईशानी को नई उम्मीद देगी और शायद उन्हें भी उनके माध्यम से जीवन की नई किरण मिलेगी। आसपास हर कोई स्वार्थी है और उसे अपनी खुशी के बारे में सोचने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा धीरे से बातचीत का रुख मोड़ देती है। वह राही से कहती है कि वह प्रेम के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करे और उसे उसी तरह संजोए जैसे अनुज ने कभी उसे संभाला था। फिर राही अनुपमा को एक नई शुरुआत के लिए मुंबई जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरी तरफ पराग अपनी ही परिवार द्वारा धोखा दिए जाने पर अपनी निराशा व्यक्त करता है। वसुंधरा प्रेम और राही को अनुपमा से मिलने और उससे माफी मांगने के लिए डांटती है और प्रेम के जाने के फैसले पर सवाल उठाती है। प्रेम दृढ़ता से जवाब देता है कि अनुपमा भी उसकी माँ है और गौतम के पैसे जल्द ही लौटाने का वादा करता है। जब पराग पूछता है कि वह ऐसा कैसे करने की योजना बना रहा है, तो प्रेम और राही साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट शुरू करने की अपनी योजना बताते हैं। पराग तुरंत घोषणा करता है कि गौतम उनके व्यवसाय का वित्तीय पक्ष संभालेगा। जब माही भी उनके साथ आने का अनुरोध करती है, तो प्रेम अपमानित महसूस करता है, लेकिन पराग अपनी बात पर अड़ा रहता है। इस बीच वसुंधरा मानती है कि अनुपमा ने प्रेम और राही को साथ काम करने के लिए राजी किया है। बाजार में अनुपमा की मुलाकात परी और परितोष से होती है। परी राजा को एक लड़की के साथ खड़ा देखती है और स्थिति को समझे बिना ही यह निष्कर्ष निकाल लेती है कि वह उसे धोखा दे रहा है। दर्शक
उसकी भावनाओं को नियंत्रण से बाहर होते हुए देखते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, और परी सबके सामने राजा को थप्पड़ मारकर सबको चौंका देती है। राही इस बात से परेशान हो जाती है कि पराग प्रेम से ज्यादा गौतम पर भरोसा करता है। प्रेम इस स्थिति के लिए खुद को दोषी मानता है, लेकिन कहता है कि वह कम से कम इस बात के लिए आभारी है कि वह और राही आखिरकार एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। राही अभी भी उसके बारे में चिंतित है। इस बीच अनुपमा परी को उसके व्यवहार के लिए डांटती है। परी टूट जाती है, राजा को चरित्रहीन कहती है और उस पर विश्वासघात का आरोप लगाती है। ईशानी राजा का पक्ष लेती है, जिससे परी भड़क जाती है और उसे भी थप्पड़ मार देती है। ईशानी माफी मांगती है, लेकिन परी उसे अपनी शादी बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार ठहराती है। शाह परिवार परी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है कि कोठारी परिवार को मजबूरन उससे माफी मांगनी पड़ेगी, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। लीला को चिंता है कि राजा कोठारी परिवार को परी के आरोपों के बारे में बता सकता है। घर पर मीता राजा से उसकी चोट के बारे में पूछती है और वह उससे और अनिल से झूठ बोलता है। अनिल राजा को परी के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेबाकी से पूछता है कि क्या वह अब भी उसके साथ रहना चाहता है। राजा पूछता है कि अगर वह हाँ कहे तो क्या अनिल उसका साथ देगा। मीता बीच में आती है और कहती है कि वह राजा के लिए एक नया रिश्ता ढूंढ रही है। इस बीच गौतम को अंश का फोन आता है, जो प्रार्थना की ओर से उससे संपर्क करता है। गौतम कसम खाता है कि वह अंश और प्रार्थना को कभी एक नहीं होने देगा। शाह परिवार में पाखी अनुपमा से ईशानी की मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि परितोष बढ़ते हुए ड्रामे के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है। अनुपमा पाखी और परितोष दोनों को सख्ती से बहस बंद करने के लिए कहती है। माही गौतम से उसे बाहर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन वह कोई बहाना बनाकर टाल देता है। प्रेम और राही की बढ़ती नजदीकियों को देखकर माही असुरक्षित और ईर्ष्यालु हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा परी को हताश और परेशान हालत में चॉकलेट खाते हुए पाती है। अनुपमा उसे अपना मन शांत करने और कहीं और ध्यान लगाने की सलाह देती है। तभी पाखी घबरा जाती है और अनुपमा को बताती है कि ईशानी गायब हो गई है। जैसे ही शाह परिवार उसकी तलाश शुरू करता है, माही चालाकी से राजा को परी के खिलाफ भड़काती है। अंश अनुपमा को बताता है कि किसी ने ईशानी को घर से निकलते नहीं देखा, जिससे रहस्य और गहरा हो जाता है और सबकी चिंता बढ़ जाती है। प्रीकैप। मीता पुलिस के साथ शाह के घर पहुंचती है और आधिकारिक तौर पर परी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। इस बीच वसुंधरा यह सुनकर परेशान हो जाती है कि राही ने काम करना शुरू कर दिया है। वह सोचती है कि अगर बहुएं घर से बाहर करियर बनाने लगेंगी तो घर का काम कौन संभालेगा। राजा आगे कहता है कि चूंकि परी ने उसके परिवार का अनादर किया है, इसलिए वह उसके साथ नहीं रह सकता। वह कहता है कि शाह परिवार में तलाक और अलगाव होते रहते हैं, लेकिन उसका परिवार प्रतिष्ठित है
और ऐसा नहीं करता। राजा फिर परी से सारे रिश्ते तोड़ देता है। परी टूट जाती है। अनुपमा सवाल करती है कि राजा या कोठारी ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं। वह कहती है कि अगर कोठारी गौतम को माफ कर सकते हैं, तो परी को क्यों नहीं? अनुपमा वसुंधरा को खूब खरी खोटी सुनाती है। वसुंधरा कहती है कि उसने अनुपमा से सीखा है। अनुपमा पूछती है कि वसुंधरा उससे अच्छी बातें क्यों नहीं सीख सकती, जैसे परिवार को कैसे एकजुट रखा जाए। वसुंधरा कहती है कि वह अनुपमा से बहस नहीं करना चाहती। मीता कहती है कि उसे परी जैसी बेशर्म बहू नहीं चाहिए, जिसने राजा को छोड़ दिया और परिवार का अनादर किया। राजा भी मीता का पक्ष लेता है। अनुपमा कहती है कि राजा अपनी बात नहीं कह रहा है। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा की बेटियां भी उसकी तरह ही भाषण देती हैं। राही राजा से कहती है कि वह हार न माने और अपने प्यार के लिए लड़े, लेकिन पराग उसे बोलने से रोकता है। अनुपमा कहती है कि वसुंधरा का अहंकार ही परी और राजा के अलग होने का कारण है। वह आगे कहती है कि दुनिया हंसेगी जब लोग सुनेंगे कि परी और राजा का तलाक इसीलिए हुआ क्योंकि परी ने वसुंधरा का फोन नहीं उठाया। पराग राजा और परी के तलाक की घोषणा करता है और कहता है कि परी ने वसुंधरा और उसके परिवार का अनादर किया है। वसुंधरा अनुपमा से कहती है कि वह अपना समय बर्बाद न करे, क्योंकि फैसला नहीं बदलेगा। राही प्रेम से हस्तक्षेप करने के लिए कहती है। प्रेम कहता है कि चूंकि राजा अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा है, इसलिए उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। वह राही से भी चुप रहने को कहता है। परितोष कहता है कि कोठारी परी के साथ गलत कर रहे हैं। किंजल कहती है कि लगता है कोठारी उससे छुटकारा पाने का मौका ढूंढ रहे थे। शाह परिवार परी और राजा के बारे में चिंतित है। ख्याति पराग से पूछती है कि वह उनके खिलाफ इतना कठोर फैसला कैसे ले सकता है। पराग कहता है कि परी ने वसुंधरा का अपमान किया है और मीता भी परी को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। मीता अनिल से कहती है कि राजा और परी को जल्द ही तलाक ले लेना चाहिए। अनिल कहता है कि वह उनके साथ गलत कर रही है। मीता परी को बॉडी शेम करती है और राजा के लिए एक दुबली पतली और खूबसूरत दुल्हन ढूंढने लगती है। अनिल कहता है कि राजा को भविष्य में बहुत तकलीफ होगी। मीता परितोष को बुलाती है और मांग करती है कि राजा और परी का तलाक जल्दी हो जाए। परी कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया है और राजा और कोठारी परिवार से बदला लेने का फैसला करती है। वह परितोष से मदद मांगती है और साथ मिलकर कोठारी परिवार को सबक सिखाने का फैसला करती है। राही परी का पक्ष लेती है, लेकिन वसुंधरा उसे अपने पति और परिवार पर ध्यान देने के लिए कहती है। वह प्रेम से कहती है कि पराग उसे बुला रहा है, इसलिए वह भी साथ आ जाए। प्रेम को चिंता होती है कि पराग को धोखाधड़ी के बारे में पता चल गया होगा। अंश राही को गौतम की धोखाधड़ी के बारे में बताता है, जिससे वह हैरान रह जाती है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अनुपमा को धोखाधड़ी के बारे में पता चलता है। वह राही को कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी जांच पड़ताल करने का सुझाव देती है। ईशानी अनुपमा को बताती है
कि परी और परितोष कोठारी हाउस गए हैं। अनुपमा राही और परितोष से कोई भी गलती होने से पहले उसे सचेत करने का फैसला करती है।